बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 25 अप्रैल 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन किराम, खलीज के अंदर, अरब ममालिक के अंदर एक ख़तरनाक गेम चल रही है। एक नई साजिश शुरू होने जा रही है और ये साजिश है ईरान और अरबों की जंग की। इस वक्त इसराइल का मीडिया मुसलसल वर्ल्ड वार 3 का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल टुडे, जो इसराइल का मशहूर अखबार है, उसने एक रिपोर्ट छापी है। उसमें ये कहा गया है कि अरबों के साथ ईरान की जंग होने जा रही है और अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव का बढ़ना ये दरअसल वर्ल्ड वार 3 का इशारा है। तो क्या कोरोना की आड़ में और दुनिया के अंदर जो इस वक्त माशी बहरान है और अमेरिका का तेल मुफ्त बिकने लग गया है, अमेरिकी कंपनियां, तेल की कंपनियां दिवालिया हो गई हैं, तो क्या अमेरिका अपने आप को दोबारा पांव पर खड़ा करने के लिए अरबों की और ईरान की जंग करवाना चाहता है ताकि अपनी इकॉनमी को संभाल सके और ताकि अरबों को तोड़ा जा सके, उनके वसाइल को लूटा जा सके? इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज की आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दुनिया भर के लेटेस्ट अपडेट जो आप हमारे दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया नई कशीदगी के हवाले से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उन्होंने अमेरिका की बहरिया को, नेवी को हुक्म दे दिया है कि अगर ईरानी कश्तियाँ या ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के बाहरी जहाज़ खलीज अरबी के अंदर आबनाए हुर्मुज़ के अंदर अमरीकी जहाज़ों से छेड़खानी करें तो उन्हें फ़ौरन तबाह बर्बाद कर दिया जाए, उन्हें तबाह कर दिया जाए। ये अमरीकी सदर ने 3 दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था। इसके जवाब में ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि हम अमेरिका को इतना शदीद रद्द अमल देंगे कि अमेरिका के होश ठिकाने आ जाएंगे। अगर अमेरिका ने गलती की कि उनकी कश्तियों को नुकसान पहुंचाने की, तो उनके ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी रवां साल जनवरी के अंदर जब कासिम सुलेमानी को इराक़ के अंदर अमेरिका ने ड्रोन के तैयारों के ज़रिए से मारा था, उसके बाद ज़्यादा बड़ी है और इराक़ के अंदर अमेरिका ने अपनी फ़ौजें निकाल ली हैं और इराक़ के फ़ौजी अड्डे भी दरअसल इराक़ की हुकूमत को हवाले किए गए हैं। लेकिन दरअसल वो फ़ौजी अड्डे ईरान के हवाले किए गए हैं और मुसलसल ईरान ने भी इराक़ के अंदर हमले किए थे अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर और अमरीकी सफारत खाने के करीब, जिसकी ख़बरें आप सुनते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो खलीज अरबी के अंदर बहुत ज़्यादा कशीदा हो गई है। 2-4 दिन पहले खलीज अरबी के अंदर जो अमरीकी भारी जहाज़ हैं उनके गिर्द सिपाही पासदारान इनकलाब ने सख्त राउंड लगाया था और बहुत करीब तक आ गए थे, जिसको अमरीका ने अपने लिए थ्रेट करार दिया है। और इस वक्त नाज़रीन किराम, सूरत हाल कुछ यूँ चल रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान लफ्ज़ी जंग बहुत तेज़ हो चुकी है। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से अमरीकी इकॉनमी को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। अमेरिका की तेल की कंपनियां जो दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं, या दुनिया के अंदर जो क्रूड ऑयल होता है जिसको पेट्रोल निकालने या साफ़ करने के हवाले से जो कंपनियां हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिका की हैं, वो दिवालिया हो चुकी हैं। आपको पता है दुनिया के अंदर पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि अमरीकी तेल की कीमत मनफी 0 तक गिर गई, यानी अमरीकी कंपनियां मुफ्त में तेल बेचने पर मजबूर हो गई। साथ में कहा जाता है कि पैसे भी देने पर मजबूर हुई, क्योंकि उनके पास से क्रूड जो ऑयल था उसे ज़ख़ीरा करने की सलाहियत नहीं थी। दुनिया के अंदर जो ऑयल की तलब है, डिमांड है, वो कम हुई, जिसकी वजह से वो कंपनियाँ दिवालिया हो गई। फिर आप जानते हैं सऊदी अरब की जानिब से रूस के साथ पेट्रोलियम पर बाकायदा जंग चलती रही और अब भी जंग चल रही है। अगरचे ओपेक प्लस के इजलास के अंदर सऊदी अरब ने, रूस ने और दीगर ममालिक ने पेट्रोल को कम सतह पर निकालने पर इत्तिफाक किया है, लेकिन बहरहाल अमरीकी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। हमने आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर पहले बताया था कि अमरीकी सेनेट के अंदर एक ऐसी करारदाद भी लाई गई है। 500 के करीब ऐसे अमरीका के साबिक जर्नैल और इसी तरह से वहाँ के सेनेटर और सियासतदानों ने इस बात पर इत्तिफाक किया था
کہ امریکہ اپنی فوجیں سعودی عرب سے نکال دے، ولی عہد کو سبق سکھایا جائے، کیونکہ ولی عہد نے روس کے ساتھ جو پیٹرول کی جنگ چھیڑی ہے اس کا نقصان سب سے زیادہ امریکہ کو ہو رہا ہے۔ تو اس وقت صورتحال مشرق وسطیٰ کی اس قدر کشیدہ ہو چکی ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بھی تناؤ کا شکار ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے، پیٹرول پر جنگ کی وجہ سے، پھر امریکی کمپنیاں بھی دیوالیہ ہو چکی ہیں، پھر تیسری جانب اسرائیل بھی ایک خطرناک گیم چل رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر جو مخلوط حکومت بنی ہے، پہلی مرتبہ 1.5 سال کا جو عرصہ تھا اس میں تناؤ رہا، نیتن یاہو بینی گینٹس کے درمیان اختلاف رہا، لیکن مخلوط حکومت بن چکی ہے اور صدی کی جو بڑی ڈیل ہے اس کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ اس کے لیے نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو مغربی علاقے کے اندر جو اسرائیل کی غیر قانونی یہودی بستیاں ہیں جو 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد بنائی گئی تھیں، ان کو اسرائیل کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اسرائیل میں ضم کیا جا رہا ہے، جس پر محمود عباس جو فلسطینی صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے۔ تو ایک طرف سے اسرائیل اپنے پالیسی کو آگے بڑھا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے مسجد اقصی کو گرانے کے لیے یا گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے کہ عربوں کی ایران کے ساتھ جنگ کروائی جائے۔ پھر آپ جانتے ہیں شام کے اندر ترک فوج بھی کامیابی سے کارروائیاں کر رہی ہے، اور جس پر ایران اور روس پریشان ہے، کیونکہ ترک فوج نے شام کے اندر بہت سے وہ علاقے جو روس اور ایران کے قبضے میں تھے، بشار کے قبضے میں تھے، وہ ترک فوجوں نے قبضے میں لے لیے ہیں، اور پھر لیبیا کے اندر بھی ایران کو اور اسی طرح سے بشار الاسد کے کارندوں کو روس کو شکست کا سامنا ہے۔ تو ترکی کی کامیاب کارروائیاں عراق تک پہنچ چکی ہیں، عراق سے امریکی نکل چکے ہیں، اور پھر اسرائیل بھی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عربوں کے ساتھ ایران کی جنگ ہو جا کے امریکی کمپنیوں کو جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو سکے، اور پھر دنیا کے اندر ایک نیا جو ورلڈ آرڈر آنے جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہودیوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ آپ جانتے ہیں کرونا کی آڑ میں کس طرح سے یہودی اپنے خطرناک اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کس طرح سے پوری دنیا کو بند کر کے مسجد اقصی کو گرانے کے لیے یہودی سازشیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اسرائیل کے یہودی اخبارات، میڈیا یہ چیخ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم فاتح ہوں گے، ہم جیتیں گے، لیکن مسلمان خواب غفلت میں ہیں، انہیں جاگنا چاہیے۔ سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ ہوگا، سعودی عرب پر حملہ، قطر پر، بحرین پر، ترکی پر حملہ ہوگا۔ اسلامی دنیا کو متحد ہونا چاہیے، اور ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں انہیں دیکھنا چاہیے، پاکستان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔